बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। सर आपकी आवाज कटी तो कटी आ रही है। चैप्टर का नाम है संख्या। सर आपकी बच्चों आवाज बताइए कट कि कट कर आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है। कावेरी। कौन? बच्चों मेरी आवाज आ रही है अब अच्छे से। यस सर आ रही है। ठीक है। थोड़ा सा या- मेरी आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बच्चों, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। एक बार कंफर्म कर दो बस। एक बार कंफर्म कर दो। यस सर दिखाई दे रही है। ठीक है ठीक है। अब हम क्लास को स्टार्ट कर दें। तो पिछली क्लास में बच्चों हम लोग ने सीखा था पूर्णांकों का भाग करना, है ना। मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कि लिखा हुआ है 150 और इसको आपको डिवाइड करना है 3 से। तो क्या आप इसका उत्तर बता पाएंगे? बताइए। अगर हाँ तो चैट सेक्शन में लिख करके बताइए बच्चों, इसका उत्तर क्या आएगा। बच्चों इसका उत्तर लिख करके बताइए कि आखिर इसका उत्तर क्या आएगा, ठीक है। ओके सही। बिल्कुल सही है बच्चों, बहुत अच्छी बात। 3 × 5 = 15 होता है। यानी कि यहाँ पे 150 लिखेंगे और ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो फाइनल आंसर होगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 5। सॉरी सॉरी सॉरी, 50, सॉरी। कैसे, ध्यान से देखो। कैसे ध्यान से देखो। ये कट जाएगा, ये जीरो है यहाँ पे उतर जाएगा और यही जीरो यहाँ पे भी आ जाएगा, है ना। 50 आएगा। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, है ना। आप सभी लोग इसका उत्तर कहाँ पे करेंगे बच्चों? सारे लोग इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। बेटा पोल अभी नहीं दिखाई देगा। कम से कम 10 सेकंड का वक्त है आपको इसको सॉल्व करने के लिए। पहले इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करिए। अपनी कॉपी पे सॉल्व करिए। 10 सेकंड के बाद। सर कॉल चला दो। नहीं अभी नहीं, 10 सेकंड के बाद। ठीक है बेटा, 10 सेकंड के बाद हम पोल को चला देंगे। अभी सबसे पहले सारे बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। इसीलिए हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया है, जबकि पोल हमने नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सभी इसको पहले अपने कॉपी में ट्राई करें। ठीक है, जब आप इसको अपने कॉपी में ट्राई कर लोगे सर तब कर मैं पोल लिया। करूंगा। कर लिया। ठीक है, फिर मैं अब इसको ऑन कर देता हूँ फिर। सर कर लिया। ठीक है बेटा, मैंने ऑन कर दिया। अब आप उसका आंसर करके पोल में, जितने भी बच्चों ने कर लिया, सारे बच्चे जाइए और पोल में इसका आंसर करिए बच्चों।
बच्चों ज्यादा से ज्यादा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप करेक्ट आंसर दें, है ना। और करेक्ट आंसर कब दे पाएंगे, जब आप सही तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़े हों, हर एक क्लास को अच्छे से किए हों, और तो और आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर दें, है ना। आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो ये चीज, ठीक है बेटा, ये चीज। सारे लोग उसको अटेम्प्ट करिए एक बारी, और देखिए इसका आंसर क्या आता है। जो भी आंसर आपका आ रहा हो उसको आंसर दीजिए पोल में। ए बी सी डी में से केवल एक ही उत्तर सही होगा। सही उत्तर चुनने का प्रयास करिए। आपके पास अभी 10 सेकेंड का वक्त है। 10 सेकेंड के बाद बच्चों हम पोल को बंद कर देंगे, और इसीलिए मैं अब काउंट डाउन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। 10, 9, सर मेरा गलत होगा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, ठीक है बच्चों, टाइम अप। हाँ, जो बच्चा अभी को बोल रहा था, जो बच्ची अभी को बोल रही थी कि सर मेरा गलत हो गया है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ध्यान से, है ना, सवालों को ध्यान से पढ़िए, और तब जाकर उत्तर देने का प्रयास करिए। देखो बच्चों, मैं कभी भी आपको जल्दबाजी में सॉल्व करने के लिए नहीं बोलता हूँ, है ना। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि जल्दी जल्दी से एकदम आंसर कर दो, है ना, और कुछ भी आंसर दो, नहीं। हाँ, ये जरूर कहा होगा कि जल्दी आंसर करने की कोशिश करो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है ना। जल्दबाजी का मतलब ये होता है कि आप सही उत्तर का फर्क भूल करके सिर्फ और सिर्फ कुछ भी टिक कर दीजिए, ऐसा सर नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चे बताएं कि क्या मेरी आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो जिस भी बच्चे को नहीं आ रही है, प्लीज आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन करिए। जिसको नहीं आ रही है आप री ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलिए चैट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 6 होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 360 सेकेंड में, यानी कि 360 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, ठीक है बेटा, कितने मिनट होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है। तो बेटा 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। इसीलिए 1 सेकेंड में बच्चों, 1 सेकेंड में कितना मिनट, तो बच्चों 1/60 मिनट। हमें कितने की वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है 360 की, 360 की। दोनों साइड में गुणा कर दीजिए, ठीक है बच्चों, दोनों साइड में गुणा कर दीजिए। तो आप पाओगे कि जो इसका उत्तर आएगा, ठीक है, जो इसका उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 60 एकम 60, 60 360, ठीक है बेटा। ठीक है, क्या सारे बच्चों की बात समझ में आ गई। एक एक सेकंड बच्चों, मैंने क्या लिख दिया ये, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। सॉरी बच्चों, ये भाग देना था, अभी 6 आएगा। क्या आप सभी को ये चीज क्लियर है। ठीक है, आप अपना नोटबुक चेक करा लीजिए। यस, मैं आपकी नोटबुक को देख पा रहा हूँ।
बहुत बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, क्या नाम है आपका? सर बच्चा निकिता। निकिता नाम है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो बच्चों, तो आज का हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं जिसका नाम है नंबर लाइन, यानी कि संख्या रेखा। जल्दी से आप अपने कॉपी में नोट करिए इस वाले टॉपिक को। ठीक है, संख्या रेखा। कोई भी बच्चा माइक मत ऑन करिए। बच्चों, क्या आप सभी ने हेडिंग लगा दी? यस सर। यस सर लगा ली। ओके, ओके बच्चों, तो अब इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि जब हम किसी रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। आप ऐसे समझो बस, यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मैंने एक लाइन बना दी है और इसके बीचों बीच मैंने जीरो लिख दिया। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होते हैं आप सभी को मालूम होगा कि पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, पूर्णांक तीन प्रकार के, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक, और बच्चों एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो शून्य के बाद में धनात्मक पूर्णांक को लिख दीजिए जो कि होगा 1 2 3 4 5, और ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। इसी प्रकार से इधर चले आइए आप, -1 -2 -3 -4 -5, और ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये और अभी आगे बढ़ेगा, लेकिन कहाँ तक लिखा जाएगा, एक लिमिट तक ही लिखा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ तक ही लिखा। तो आप जो ये संख्याओं को इस रेखा पर निरूपित कर रहे हैं, तो इसको निरूपित करने के बाद, इसको डिनोट करने के बाद, ये जो रेखा बन रही है, इसी रेखा का नाम बच्चों होता है, इसी रेखा का नाम बच्चों होता है संख्या रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर लाइन। क्या सारे बच्चों की बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप सारे बच्चे इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले लो लिख आप। लिया। ओके, ओके, बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चे इसका एक स्क्रीन शॉट ले लेंगे। ठीक है, चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो बच्चों लिखा है कि संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को उनको क्रम के अनुसार लिखते हैं। आखिर हमने जो संख्या रेखा बनाई थी वो एक एक क्रम बार के अनुसार। पीछे करना। हाँ बच्चों, क्या बोल रहे हो? पीछे कर दो। हाँ। अच्छा अच्छा, ये चीज, या इससे भी पीछे? सर बस यही सर। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि जो संख्या रेखा होगा उस पर हम पूर्णांकों को उनके क्रम के अनुसार लिखेंगे बच्चों, क्रम, है ना, क्रम के सर पीछे क्रम कर के। दो। बच्चों माइक मत ऑन करिए, कुछ बोलना है तो चैट सेक्शन में लिख दीजिए। बच्चों कुछ दिक्कत है क्या, कुछ परेशानी है? ठीक है, तो हमने कहा कि पहले जीरो को व्यक्त करते हैं, जीरो के बाद 1, फिर 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों बढ़ते चला जाता है। इधर की बात करोगे तो आप -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, है ना, इस प्रकार से।
तो इस प्रकार से आप इन नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक इकाई दूरी पर बेटा एक को लिखा गया। इकाई दूरी क्या होती है वो भी जान लीजिए। इकाई दूरी का मतलब होता है एक ऐसी दूरी जिसको हमने फिक्स कर दिया है ना, और वही दूरी हमेशा इक्वल होगी बाद में आने वाले नंबर्स के लिए। यानी 0 और 1 के बीच में जो दूरी होगी बच्चों, वही सेम दूरी 1 और 2 के बीच में भी होगी। इसी प्रकार अगर आप 3 लिखोगे यहाँ पे तो वही सेम दूरी होगी, और इस दूरी का नाम ही पड़ जाता है इकाई दूरी। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? नो सर। बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया? सर समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमने ये बोला कि जो एक सीधी रेखा है बच्चों, वो जो सीधी रेखा है उसमें 0 को आप बीच में बना दीजिए, और इकाई दूरी, देखो इकाई दूरी से घबराना नहीं है। इकाई दूरी का मतलब होता है कि बस एक फिक्स दूरी है, एक फिक्स दूरी, एक नियत दूरी है, एक नियत दूरी है 0 से लेके 1 के बीच में। इसी प्रकार 2 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। फिर ये 3 हो जाएगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये जो दूरियां आप देख पा रहे हैं, ये सब की सब क्या होंगी, आपस में समान होंगी, बराबर होंगी। आप स्केल देखो, स्केल याद करो बच्चों, अगर आप स्केल देखते हो तो स्केल में है ना, यहाँ पे 1 लिखा होता है, फिर यहाँ पे 2 लिखा होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, है ना, सबसे पहले 0 ही लिखा होता है। तो ये जो दूरियां होती हैं 0 से 1 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, एंड सो ऑन, तो ये दूरियां हमेशा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बताओ ऐसा है या नहीं है बच्चों? और वही चीज मैं यहाँ भी सिखा रहा हूँ आपको। अब आपको समझ में आया भविष्य के नाम से जो भी बच्ची है? यस सर। यस सर, आ गया। ओके, आप स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा, हैं? इस वाले पेज का भी एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए सर लिख बच्चों। लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो मैंने कहा कि 1 इकाई दूरी के बाद 1 है, फिर 1 इकाई दूरी के बाद 2 है, फिर 1 इकाई दूरी के बाद 3 आएगा, और ऐसे ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, अच्छा, और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये चीज बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि संख्या रेखा पर जब हम दाईं और हम किसी भी पूर्ण संख्या तक जाते हैं तो वो हमेशा 0 से बड़ी होती है ना बच्चों? जैसे मान लो अगर 0 के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है, 0 के सापेक्ष में देखें, सापेक्ष मतलब होता है 0 की तुलना में, है ना, 0 की तुलना में अगर देखें तो अगर आप दाएं जाओगे, दाएं का मतलब होता है बच्चों, दाएं का मतलब होता है राइट साइड। तो जब आप 0 की राइट साइड जाने की कोशिश करोगे तो जो भी संख्याएं मिलेंगी आपको हमेशा 0 से बड़ी मिलेंगी। ठीक है बच्चों, हमेशा देखो ये 0 सर से क्या एक बार होगा? फिर से कर दो। अच्छा, देखिए मैंने कर दिया। ठीक है, हमने बस ये कहा आपसे कि 0 के दाएं यानी कि राइट साइड में, 0 के राइट साइड में जो भी नंबर्स होंगे ना बच्चों, जो भी नंबर्स होंगे वे हमेशा क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। समझ में आया आप सभी को? आ गया सर। अब देखो यहाँ पे लिखा गया कि क्या आप बता सकते हैं 1 और 4 के बीच की दूरी क्या होगी? बच्चों आप बता सकते हैं? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, नहीं आएगा तो हम सिखाएंगे। ठीक है, सिखाना मेरा काम है, वो तो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप एक बार प्रयास करके देखिए। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर 3 आएगा, जो कि एक परफेक्ट आंसर है बच्चों। जब भी आपको संख्या रेखा पर दो, ठीक है, दो संख्याओं के बीच की दूरी पूछे
तो आप क्या करोगे, हमेशा सर बड़ी वाली, 4 में से 1 घटा देंगे। हाँ, हमेशा बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। तो 4 में से बच्चों 1 ज्यादा कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, तो 1 और 4 के बीच की दूरी क्या होगी, तो बच्चों 1 और 4 के बीच की दूरी 3 होगी। क्या ये सारे बच्चों को बात आ गई समझ में? यस यस सर। ठीक है बच्चों, एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर मान लेते हैं आपको एक और तरीका बता दूं मैं, तो देखो दूसरा तरीका क्या है, आप इनके बीच के इकाई दूरियों को गिन लो। देखो एक इकाई दूरी है यहाँ पे, दूसरी वाली इकाई दूरी है 2 से लेकर के 3 के बीच में, और तीसरी वाली जो इकाई दूरी है वो 3 से लेकर के 4 के बीच में। तो बच्चों इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे, तीनों को आप जोड़ोगे तो क्या होगा, 3 इकाई दूरी होगा। क्यों बच्चों, क्या होगा, ये 3 इकाई दूरी। क्या सारे बच्चों को आगे बात समझ में, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी कैसे उत्तर निकालेंगे? ठीक है, ओके। आप चाहो तो इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले सकते हो, है ना, इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप सभी लोग। बच्चों आगे कंटिन्यू करें। सर बहुत थोड़ा अच्छी और बात, कर लो। बहुत ही अच्छी बात है निकिता। हाँ, रियाज अली के नाम से बच्चा है, बताइए क्या बोल रहे हो आप? सर थोड़ा पीछे कर लो 1 पेज। ठीक है, मैं कर देता हूँ एक पेज पीछे, ठीक है। अभी ठीक है बेटा? यस सर। तो चलो सर आगे। तो बच्चों यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो -2 है और जो 3 है, यानी -2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, इनके बीच की दूरी क्या होगी, और ये खाली स्थान आपको भरना है। सारे बच्चे बताएंगे कि ये इनके बीच की दूरी क्या है। ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। सवाल बड़ा सीधा सा है कि आपको -2 और -3, सॉरी -2 और 3 के बीच की दूरी सर बताइए। थोड़ा तेज बोलो। ठीक है, मैं तेज बोलता हूँ। बाकी आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? किसी को यस परेशानी, सर। किसी को परेशानी नहीं है ना? ठीक है, हाँ निकिता बिल्कुल सही है। चलो बच्चों, अब देखो दोनों तरीकों से मैं बता देता हूँ। एक बार तो आप ऐसे गिन लो, -2 से -1, 1 यूनिट दूरी है। फिर ये दूसरा यूनिट हो जाएगा, ये तीसरा यूनिट हो जाएगा, ये बेटा चौथा यूनिट हो जाएगा, और ये सर 5 है। हाँ 5वां यूनिट हो जाएगा। टोटल यूनिट्स को आप जोड़ दो तो उत्तर मिलेगा आपको 5। तो बेटा कुल मिलाकर के 5 इकाई दूरी होगा। कितना दूरी होगा, 5 इकाई दूरी। तो या तो एक तरीका ये है बच्चों, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये है कि 3 में से घटा दीजिए किसको, -2 को। लेकिन बच्चों थोड़ा सावधानी पूर्वक, यहाँ पूर्णांकों का घटाना या फिर योगफल काम आने वाला है। माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ से भी 3 और 2, 5 इकाई दूरी। बताइए क्या आप सभी को समझ में आया? आया सर समझ में।
ओके बच्चों, सर नोटबुक दे दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। रियाज अली के नाम से जो भी बच्चा है। अच्छा बच्चों, किस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले लो यस सर। सर जी रुक। या फिर सारे बच्चों ने स्क्रीन शॉट ले लिया? यस सर। ठीक है, यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको समझाई हैं। चलो, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को करना है, ठीक है बच्चों? तो मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया है। सर पोल चला दो। अभी नहीं बेटा, 10 सेकंड के बाद, अभी नहीं, ठीक है, 10 सेकंड के बाद। अगर बाकी बच्चे इसको सॉल्व कर लीजिए, अपना आंसर सोच लीजिए। तो कर लिया। अच्छी बात है, कर लिया। अब इसका आंसर करो पोल सेक्शन में। बच्चों बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा। बाकी लोग इसका आंसर करने का प्रयास करिए, बाकी लोग इसका आंसर करने का प्रयास करिए बच्चों। ओके ओके, मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने सही आंसर किया है, ठीक है, अधिकतर बच्चों ने सही आंसर किया है। बाकी लोग भी इसका सही से आंसर करने का प्रयास करिए। लिखा हुआ है, देखो हम एक बार सवाल समझा देते हैं। लिखा हुआ बच्चों की संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7, 2 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, 2 और 7 के बीच की दूरी क्या होगी? 2 और 7 के बीच की दूरी क्या है, ये आपको बताना। ठीक है बच्चों, ये आपको सर बताना। आपने तो आंसर ही बता दिया। नहीं बेटा, मैंने उत्तर नहीं बताया, आप सभी लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है? फिर भी पता तो चल गया सर। यस, ठीक है बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है? सर नोटबुक दिखाएं। हाँ बच्चों, क्या बोल रहे हो आप? नोटबुक दिखाएं। हाँ हाँ बिल्कुल चेक करा लीजिए, सारे बच्चे चेक कराइए। चीटिंग कर लेंगे बच्चे। नहीं नहीं, मैंने डिलीट कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया, मैंने वो चीजें डिलीट कर दी है। आप सारे लोग अपना कैमरा ऑन करके, यस मैं देख पा रहा हूँ, यस, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, यस। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं 7 में से 2 आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने पे क्या आएगा बच्चों? 5 आएगा। करेक्ट उत्तर कौन सा होगा? 5, यानी कि 5 इकाई, ठीक है, 5 इकाई दूरी। ओके बच्चों, इसको आगे कंटिन्यू करें। यस यस सर। 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 अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं। जो ये 7 है ना बेटा, 7, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि 4 के, है ना, 4 के ये बाएं तरफ आएगा, सर दाई तरफ। बाकी लोग बताएंगे। सर बाई तरफ। बच्चों सोच लो, सोच लो, अच्छे से सोच लो।
देखो बायां का मतलब होता है लेफ्ट, दायां का मतलब होता है राइट। सोच लो आप। एक बार दोबारा बताना क्वेश्चन। सर राइट साइड आएगा। ठीक है यस सर। सर राइट साइड आएगा। सर राइट। सही है बच्चों। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 है, 5 6 7। तो बच्चों आपको ये बताना है कि जो 7 है ना, 7 वो इस 4 के दाईं ओर है या बाईं ओर है। तो आप खुद देखो बेटा, 7 जो है वो 4 के क्या है, सर दाएं। दाई ओर। हाँ राइट साइड है। दाई तो सर। चार बड़ा है ना, इसलिए चार पहले आता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात बेटा, ये राइट साइड होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, आप सारे बच्चे इसको सीख पा रहे हैं, है ना? अब कुछ जरूरी बात है। देखो बच्चों, हालांकि मैं बताया भी हूँ कि जो भी बड़ी संख्याएं होती है ना, वो हमेशा संख्या रेखा पर राइट साइड में होती हैं, और जो छोटी संख्याएं होती हैं बेटा, वो हमेशा लेफ्ट साइड में होती हैं। हमेशा लेफ्ट साइड में होती हैं। क्या आप सभी को ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। ओके बच्चों, ओके। इस वाले पेज का आप एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। सर लिख लिया साथ में। ठीक है, बहुत अच्छी बात, या फिर नोट कर लीजिए। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन को आप सभी को सॉल्व करना है। चलिए, हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। पोल सेक्शन, सर कोई थोड़ी हिट दोगे? ठीक है, मैं समझा देता नो हूँ। सर, नो सर। सर मेरा सही है। अच्छा, बताना। सर ये मत बताना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक। सर मेरा सही है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ अभी। लेकिन बच्चों, आप लोग, अधिकतर बच्चे गलत कर रहे हैं इस सवाल को लगाने में। ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम है कि वो कौन से बच्चे हैं जो सही आंसर किए हैं, लेकिन इस क्लास में सिर्फ 4 बच्चों ने उत्तर सही किया है। अभी को किसने उत्तर किया है, जस्ट अभी को? क्या जस्ट सर? जस्ट अभी को किसने उत्तर दिया है पोल में? सर अभी, बिल्कुल अभी। हाँ हाँ, बिल्कुल अभी। मैंने। ठीक है, मैंने भी दिया है सर। ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। मैंने किया है। हाँ ओके बच्चों, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट के सर 5, मैंने भी दिया है। ओके सर बच्चों, मैंने भी दिया है। माइक मत ऑन करिए। लास्ट के 5 सेकेंड्स और 5 सेकेंड के बाद हम पोल को बच्चों बंद कर देंगे। जल्दी से जाइए और पोल में आंसर करने का प्रयास करिए। ओनली 5 सेकेंड। तो मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर देता हूँ। 5 4 3 2 1, टाइम आउट। ठीक है बेटा, टाइम आउट। चलो, आंसर करिए, पोल में आंसर करिए बच्चों।
बी है सर का। ठीक है, सर जी देखना एक बार। हाँ बिल्कुल। एक सेकंड बेटा, ऐसे ठीक है सर मेरा बाई और, हाँ आंसर बताइए सर। बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। निकिता के नाम से जो भी बच्ची है बिल्कुल परफेक्ट है। आपका आंसर कोई काट ही नहीं सकता है, ठीक है। क्या सर? सही है, परफेक्ट है। चलो देखो सवाल क्या था। सवाल था कि जो संख्या रेखा है उस पर अगर दो की बात करें, दो, तो वह सात के किस ओर अवस्थित है। तो बच्चों यहाँ पे बात हो रही है दो की, किसके रिस्पेक्ट में, सात के रिस्पेक्ट में। तीन, चार, पाँच, छ, सात। तो बताइए जो दो है वो सात के रिस्पेक्ट में किस तरफ है, बाएं तरफ है दाएं तरफ है। तो आप देख पा रहे हैं बाएं तरफ। तो सही आंसर बेटा बी होगा, ठीक है। सही आंसर बी होगा। जिन बच्चों ने ए लगाया था उनका उत्तर गलत है। जिन बच्चों ने ए लगाया था उनका उत्तर गलत है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? हाँ निकिता आपका सही था बच्चा, आपका सही। क्या सारे बच्चों की बात आ गई समझ में? यस सर। बच्चों अधिकतर बच्चों ने इसको गलत किया था, पता नहीं क्यों आप सभी ने इसको गलत कर दिया, लेकिन ये गलत करने वाला सवाल नहीं। सर मेरा सही था। हाँ आपका सही था, मैंने देखा था आपका सही। सर मेरा भी ठीक था। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात। ओके, ओके साक्षी। चलिए, अब देखिए लिखा हुआ कि क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित करिए। हालांकि अभी के लिए जो आप देख पा रहे हैं ये सारी की सारी संख्याएं बच्चों अपने आप में क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन जब आप इसमें ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, ठीक है, जब ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो अपने आप में ये पूर्ण नहीं। सर तो क्या, पीछे करना एक बार। अच्छा अच्छा कर देते हैं। अगर आपने इसको ऋणात्मक को शामिल कर लिया बच्चों तो ये पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। आगे चलो सर। इस वाले पेज का भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। लिखा क्या गया कि यस सभी सर। सर एक मिनट रुक जा। हाँ हाँ, लिखा गया कि सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं। तो बच्चों आप सभी को समझना होगा, ठीक है, आप सभी को समझना होगा कि शून्य जो होता है इसके नीचे जितने भी होते हैं, है ना, वो सब के सब क्या होते हैं, शून्य से छोटे होते हैं। और वो हमेशा के लिए क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। शून्य से नीचे जो भी संख्याएं पाई जाती हैं वे हमेशा कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। शून्य से नीचे, शून्य से कम, है ना, शून्य से कम संख्याएं हमेशा ऋणात्मक होती हैं। चलो भाई, तो बोला ये जा रहा है कि जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो हमेशा शून्य के दाएं तरफ आएंगी, सॉरी 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 बाएं तरफ आएंगी, है ना। सर एक बार पीछे करना। यहाँ पर या इससे भी पीछे, सर एक इससे पीछे कर दो एक बार। अब कर लो आगे। ठीक है। तो मैंने सिखाया कि सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य के बाईं ओर आएंगी, ठीक है। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से बच्चों। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं, अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं। ठीक है, अब लिखा गया कि संख्या रेखा पर निरूपित संख्याओं का समूह जो होता है वो पूर्णांक होता है। ये हालांकि मैंने पहले ही बता दिया है। इस संख्या रेखा पर जो ये संख्याएं को बेटा निरूपित करते हो आप, जो भी संख्याएं हैं ये अपने आप में क्या कहलाती है, जो इनका समूह होता है वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। क्योंकि पूर्णांकों में तीन चीजें होती हैं बच्चों, पूर्णांकों में तीन चीजें होती हैं। एक
2, 3 और इसके आगे एक तो 0 होता है, तीसरा होता है -1, -2, -3 और इसके आगे, यानी कि एक धनात्मक संख्या, एक 0 और एक ऋणात्मक संख्या। सर बात करना। तेज करियो एक बारी। बेटा आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब भी मैं सिखाया करूँ, ठीक है? आप इस तरीके से लिख दो। लिख लेते हैं साथ साथ। अच्छा अच्छा। पूर्णांकों के 3 प्रकार हैं, एक है धनात्मक, एक है ऋणात्मक और बच्चों तीसरा है शून्य। आगे बढ़े। सर को 2 मिनट। सर पिछली बार तो आपने बीच में सुनने। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिखिए, कहीं ओके भी। सर। हाँ, ओके सर। कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, एक काम जरूर करिएगा बच्चों, एक काम जरूर करिएगा। ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, कहीं भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन इसका क्रम मत बदलिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों? इस वाले का क्रम मत बदलिएगा, ये इधर धनात्मक ही रहेगा, बीच में शून्य ही रहेगा और शून्य से नीचे जो होंगे वो ऋणात्मक ही होंगे बच्चों। सर कहीं भी। आगे करना एक बार। हाँ हाँ, अभी करते हैं आगे, लेकिन पहले आप इनका क्रम मत बदलिएगा, ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, मैं अब आगे करता हूँ, ओके सर। आगे कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ तक तो बोला जा रहा है कि संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्याओं को नहीं बल्कि हम क्या दिखा सकते हैं, पूर्णांकों को भी दिखा सकते हैं। हालांकि मैंने सिखा दी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर धनात्मक तथा बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जो कि मैंने आपको सिखा दी है कि 0 के लेफ्ट में चले जाओ तो ऋणात्मक, 0 के राइट में चले जाओ बच्चों तो धनात्मक। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? सर। यस सर। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। सर हम लिख रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, ठीक। अगर किसी का कोई डाउट है तो बेटा माइक ऑन। सर लो आगे। किसी का कोई डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो, ठीक है? चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही करना है आपको, जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही करना है, इसको करने का प्रयास करिए बच्चों। सर एक बार पीछे कर लो पेज। सर देखना मेरा सही है। ठीक है, दिखाई दे। सर ये -2 सर है ना? क्या बताना है सर? इसमें ये बताना है कि जो -2 होगा उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, कौन सा वाला डॉट होगा, जो रेड कलर से आप देख पा रहे हो ना घेरा हुआ, वो कौन सा वाला सही है -2 के लिए? सर जो रेड कलर था वो बताना है कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर हमने कर दिया सर आंसर। देखना सही है। नहीं बेटा अभी ऐसे नहीं। सर मेरा ठीक है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। कोई बच्चा कैमरा ऑन करके आंसर नहीं दिखाएगा, सारे बच्चों को बंद कर लेने दीजिए। जब सारे बच्चे कर लेंगे और जब मैं चैट सेक्शन ऑन करता हूँ तब आप अपना कैमरा ऑन करके चेक करा सकते हैं। सारे लोग करिए इसका आंसर। ओके बच्चों, लास्ट के 5 सेकेंड और, ठीक है? बेटा लास्ट की 5 सेकेंड। सर 5 सेकंड हो गई। हाँ बच्चों, ठीक, ठीक है।
चलिए आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, इनफैक्ट अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं। जिन बच्चों ने किया है इसको अपनी कॉपी में हाँ वो लोग अपना कॉपी चेक करा सकते हैं। बहुत बढ़िया निकिता, रियाज, ठीक है, सर ये है इसका। सही बात है बच्चों, सही बात। तो इसका आंसर ए वाला होगा। क्यों होगा उसके पीछे का लॉजिक मैं बता देता हूँ। देखिए हमें -2 को निरूपित करना था, तो जो भी -2 है वो हमेशा 0 के लेफ्ट में ही पड़ेगा, है ना। राइट में पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। -1 के बाद बेटा क्या आता है -2, और इसीलिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए वाला। बाकी ये देखिए ये 0 की क्या है, राइट साइड है, और वो भी 2 है, -2 नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। -1 को नहीं डिनोट करना, ये भी इनकरेक्ट है। -3 को नहीं डिनोट करना, ये भी इनकरेक्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ ए वाला पार्ट बच्चों सही है। सर इसके तीनों चारों ऑप्शन लिख के इसका एक का टिक लगाना था। नहीं नहीं, सिर्फ इसके एक ही आंसर करेक्ट होंगे, तो चारों या 3 लिखने का कोई सेंस नहीं है। सर एक पीछे आप पीछे कर लो। ओके सर। Yes. चलो, ये जी। नो सर, और पीछे एक। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ठीक है। यस सर। ओके बच्चों, क्या हम पोल को बंद करें और बच्चों हम पोल को बंद करें, सॉरी सॉरी, हाँ आगे बढ़ने का, ठीक ठीक, चलिए ये रहा आपका, ये ठीक है। बताइए क्या होगा इसका। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताइए। देखिए सवाल क्या लिखा है कि दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो संख्या के बीच में आएगा। सर मेरा सही। सर मत बताओ, आप बता दो सारा। नहीं नहीं, हम कुछ बता नहीं रहे हैं। सर मेरा सही है। सर हाँ क्या बताना है इसमें? आपका सही है, आपका सही है बेटा। सर क्या बताना है इसमें? देखिए मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूँ। सर मेरा ठीक है, थैंक यू। लिखा गया कि दी गई संख्या रेखा पर जो 3 है वह किन दो संख्याओं के बीच में स्थित होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या आपको सवाल समझ में आया। भविष्य के नाम से जो बच्ची है, सर मेरा ठीक है, देखियो। नहीं अभी कैमरा मत ऑन करिएगा। हालांकि अगर पोल में किया तो सही है जतिन, अगर सर आप, पोल में ही कह रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। मेरा सही है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, सही है। सर मेरा सही है। हाँ बिल्कुल, हाँ बच्चों बिल्कुल सही है। मैं देख पा रहा हूँ कुल 12 बच्चों ने सही आंसर किया है, 13 बच्चों ने आंसर सही कर दिया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग करिए। अभी को एक बच्चे ने और किया है, उनका भी सही है। जस्ट अभी को किसी बच्चे ने आंसर किया है, ठीक है, उनका भी सही है। सिर्फ 17 बच्चों ने क्लास ली है। हाँ कुल 17 बच्चों ने क्लास ली है, जिसमें से 14 बच्चों ने आंसर कर दिया। 3 बच्चे अभी भी उत्तर नहीं दे रहे हैं पोल में। 3 बच्चे अभी भी उत्तर नहीं दे रहे हैं पोल में। कुल 14 बच्चों ने उत्तर किया। बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुल मिलाकर के 14 बच्चों ने उत्तर किया, और इन 14 बच्चों में से 14 बच्चों का सही है, यानी कि सारे बच्चों का सही है उत्तर, किसी बच्चे का उत्तर गलत नहीं है, ठीक है, किसी बच्चे का उत्तर गलत नहीं है। सर मेरा आंसर पोल में जा नहीं रहा। ऐसा क्यों बेटा, पिछले क्लासेस में भी ऐसा होता है क्या। नो सर। नो सर। अच्छा अच्छा, तो पहले आप वाला भी आंसर दिया था सर मैंने, अब वाला नहीं जा रहा। अब नहीं जा रहा है। अच्छा कुछ इशू है फिर इसके मतलब, आई थिंक नेटवर्क का इशू होगा या फिर कुछ और इशू होगा, इसी की वजह से अब हो रहा है। खैर आप चैट में दे दीजिए आंसर, साक्षी
चैट में दे दीजिए आंसर। ओके सर। यस। बहुत बढ़िया। तो लिखा हुआ है बच्चों की 3 जो है वो किन 2 संख्याओं के बीच में है। आप याद करो तो 0 के बाद क्या आता है, तो 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद बच्चों क्या आता है 3, सर और देखना 3 के बाद क्या आता है 4। तो आपको ये बताना है, एक सेकेंड निकिता, यस सही है, बिल्कुल सही है बच्चों, सही। तो जो 3 होगा ना बच्चों, हमें उसी के बारे में बताना। तो आप खुद देखो, ये जो 3 है वो किसके किसके बीच में है, तो 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में। सही आंसर कौन सा होगा, बी वाला उत्तर सही होगा बच्चों। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? यस सर, आगे। सर यस सर। चलिए सर। बताइए। तो आज की क्लास में कुछ भी डाउट है आप सभी का? अगर हाँ तो पूछ लीजिए। नो सर। नो सर। बहुत सही, बहुत सही। तो चलिए बच्चों, ये क्लास ओवर हो सर रही है। काम दे दो। काम तो दे दो सर। यस यस, वही, ये क्लास ओवर हो रही है और आप सभी होमवर्क को नोट करिए।